टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। अंग्रेजी में कैसे सोचें। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे जिसमें सिखाया जाता है कि आपको अंग्रेजी में कैसे बोलना है, लेकिन बोल वही आदमी सकता है अंग्रेजी में जो अंग्रेजी में सोच सकता है। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको कैसे डेवलप करना है हैबिट को अंग्रेजी में सोचने की, ये कला आ जाएगी आपको। तो हम शुरू करते हैं, इसको देखते हैं क्या क्या पॉइंट है इसमें। पहला है कि ट्रांसलेशन करना बंद करें। आदमी जब भी कोई लैंग्वेज सीखता है तो जो पहले से वो जानता है उसका सहारा लेकर वो दूसरा लैंग्वेज सीखता है, ये ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन क्या है कि आपको सहारा लेते नहीं रहना है, लेके फिर उसको छोड़ देना है। और जब आप अंग्रेजी में आ गए तो केवल अंग्रेजी में ही आपको सोचना है, वो अंग्रेजी में लिखना है, अंग्रेजी में देखना है, अंग्रेजी में सोचना है। हर एक चीज़ आपकी अंग्रेजी में होना चाहिए। ट्रांसलेशन करने से प्रॉब्लम ये है कि इससे आपकी फ्लुएंसी जो है वो ख़राब होती है। आप फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन पाइएगा, क्योंकि जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो बीच में कुछ समय लग जाता है। वो समय जो है वो फ्लुएंसी को ख़राब करता है। तो आपको ट्रांसलेशन नहीं सीखना है, आपको अंग्रेजी को अंग्रेजी के जैसा ही सीखना है। एप्पल का मतलब सेव नहीं, एप्पल का मतलब एप्पल। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, आसपास की चीज़ों का नाम अंग्रेजी में सोचे। Wherever you are, whatever you see around you, please name that object in English। जहाँ पर भी आप हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं, आप घर पे हैं तो वहाँ पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, अंग्रेजी में नामकरण करना है, हिंदी में नहीं। इससे क्या होगा कि आपको अंग्रेजी में सोचने की कला आ जाएगा। आप कहीं दूसरे जगह भी जाते हैं, कोई नया चीज़ भी देखते हैं तो आप उसको अंग्रेजी में नामकरण कीजिए। अगर आपको उसका अंग्रेजी नहीं मालूम है तो आके डिक्शनरी में देख के उसको पता लगेगा कि उसकी अंग्रेजी क्या होती है। इससे क्या होगा, आपको अंग्रेजी में सोचने में मदद मिलेगी। ठीक है, तीसरा देखते हैं, सिंपल सेंटेंस में सोचना शुरू करें। कभी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुरू में आप मत बनाइए, बाद में आप बनाइएगा। शुरू में आपको मात्र तीन जो टेंसेज है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, दूसरा सिंपल पास्ट और तीसरा सिंपल फ्यूचर। आप इसी टेंस का सहारा लीजिए और छोटे छोटे वाक्य में आप सोचिए। ठीक है, छोटा छोटा, जैसे श्याम गोज टू स्कूल, श्याम वेंट टू स्कूल, श्याम विल गो टू स्कूल। ऐसे छोटा छोटा सब आप छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए। इस टेंस को आप यूज करिए, ये आपको बहुत मदद करेगा। शुरुआती दौर में आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नहीं जाना है, वो धीरे धीरे अभ्यास से आपको आएगा। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस में आप सोचना शुरू करिए। डेली एक्टिविटीज़ को इंग्लिश में नरेट करिए। फ्रॉम मॉर्निंग टू गुड नाइट, वाट एवर you have been involved in the activities, you have to narrate it in English। सपोज अगर आप सुबह में जगे तो सुबह में जगने के बाद आपने क्या किया, ठीक है, उसके बाद आप जो अपना रोज़मर्रा का काम किया उसको आपको इंग्लिश में नरेट करना है। फिर आपने दोपहर में क्या किया, कोई जॉब पे जाता है, कोई बिजनेस पे जाता है तो उसको इंग्लिश में नरेट करिए आप। शाम को आने के बाद घर पे आप क्या क्या काम करते हैं उस सब काम को आप इंग्लिश में नरेट करिए, उसको इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए। उसी एक्टिविटी को जो आप डेली कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत आसान है। इससे आपको इंग्लिश में सोचने की कला आ जाएगी, आपको इंग्लिश में सोचना आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। उसके बाद लास्ट हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस एवरीडे। ये जो चार चीज़ हमने बताया, ट्रांसलेशन करना बंद करें, आसपास की चीज़ों का नाम अंग्रेजी में सोचें, सिंपल सेंटेंसेस में सोचना शुरू करें, डेली एक्टिविटीज़ को इंग्लिश में नरेट करना है। ये जो चार जो चीज़ है इसी को आपको प्रैक्टिस करना है, एक दिन नहीं करना है, इसको आपको लगातार करना है। कब तक करना है, जब तक आपका माइंड में, जैसे आप जो भी नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं, जब तक आप इंग्लिश में सोचना ना शुरू कर दे तब तक इसको आपको लगातार करते रहना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो हमने बनाया था हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, ये आपको अंग्रेजी में सोचने में बहुत मदद करेगी। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।